हेलो कोडर्स, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द DSTL, जिसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास बुलियन अलजेब्रा होने वाला है और फंक्शन होने वाला है। तो जो ये मेरा वीडियो है और जो हमारी ये यूनिट होने वाली है वो दो पार्ट में कैटेगराइज होगी, जिसमें हमारा एक पार्ट 1 आएगा, एक पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 1 में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि ये अप्रॉक्स 50 मिनट का होने वाला है। ऐसे ही 50 मिनट अप्रॉक्स का हमारा बुलियन अलजेब्रा होने वाला है, जिसमें मैं सभी चीजें कवर करूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे फंक्शन को भी कवर करने वाला हूँ। इसमें कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, और जिसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे गेन कर सकते हैं विद इन अ फ्यू टाइम, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्टिव हो सकते हो, और जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी टाइम दे पाएंगे। जैसे कि आपको अगर डीएस चाहिए उसकी भी यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीओए चाहिए तो उसकी भी यहाँ पे बनी हुई है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, आपको 1 घंटे देखना है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है कि यार मुझे समझ में आया कि नहीं आया। जब नहीं समझ में आया तब आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यार जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक नहीं कह सकते कि यार ये वीडियो मुझे समझ में नहीं आया। तो प्लीज, अगर नहीं वीडियो समझ में आ रहा है लेकिन पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे लाइव जा करके, और वहां पे पीडीएफ आप कह सकते हैं कि यार ये मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं हो सकता है आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड भी कर दूं आपके कहने पे। और आपको जितनी भी अपडेट मिलने वाली है तो वो आपको वहीं पे टेलीग्राम पे मिलने वाली है। ठीक है। मेरा यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है, आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे मीम्स और उसके साथ में मस्ती करने वाले हैं, जो भी अपडेट्स होंगी वहां पे भी हमारी आने वाली हैं। तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी नाउ, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या करता है, एक हमारे एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन और मे बी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, तो आपको यहाँ पे फंक्शन को प्रिपेयर करके जाना है। और अगर आप फंक्शन को प्रिपेयर कर लेते हैं देन आप श्योरिटी ले सकते हैं कि 7 to 10 मार्क्स आप यहाँ पे कर जाएंगे। ठीक है। तो मैंने जितना लिखा है इसमें, इतना अगर करके जाएंगे तो आपको गारंटी है कि इतने से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे विदाउट कोई भी हेजिटेशन के कि यार इतने कम है, पढ़ लूंगा, क्या पता नहीं आए, वो टेंशन नहीं लेनी। आपको जस्ट जाना है, एग्जाम दे के आना है, फिर यहाँ पे आकर के कमेंट करना है कि हाँ जो मैंने कहा था वो सही था या नहीं था। लेकिन आपको एक काम करना है, नोट्स को डाउनलोड करके साथ में कॉपी पेन के साथ में लिखना है, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है, देन ही मैं कह सकता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ओके। तो बिना पढ़े और बिना आप जब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक ये मेरे नोट्स और मेरी वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ कंसीडर्ड टू बी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ये क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पे कुछ अजीब चीजें कह रहा है कि जो हमारे पास रिलेशन था, जो हम फर्स्ट यूनिट पर पढ़े हैं, उसी को क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है। मतलब जो हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिलेशन है, कह रहा है कुछ भैया इसमें मटेरियल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ मटेरियल ऐड कर देना है, और ये मटेरियल और ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो मिल करके जो बनेगा उसको हम बोल देंगे फंक्शन। इतना इजी है। तो रिलेशन कैसे होता था, रिलेशन जैसे मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, सपोज मेरे इसके अंदर ए है, बी है, सी है, इधर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई दिक्कत है। ये देखो इससे भी रिलेट हो सकता है, ये इससे भी रिलेट हो सकता है, ये इससे भी रिलेट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना। ये इससे भी रिलेट हो सकता है, 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 ये इससे भी रिलेट हो सकता है। मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसी को तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। इसी को तो हम यूनिवर्सल रिलेशन बोल रहे थे, जो हम सब लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े। तो दैट इज द सिंपल कॉल्ड दिस इज माई रिलेशन। तो इसको अगर मुझे डिनोट करना होता तो मैं कैसे डिनोट करता था, रिलेशन ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए से हम बी के बीच में ए टू बी हमारा यहाँ पे रिलेशन है। इजी। तो यहाँ पे जो मटेरियल मैंने ऐड किया, और वो मटेरियल क्या है, यहाँ पे जैसे हम जब सब्जी बनाते हैं तो कुछ क्या करते हैं, मसाले ऐड करते हैं। ऐसे हमारे पास जान लो ये मेरे पास सब्जी है, इसमें मैंने कुछ मसाले डाल दिए, देन हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया, क्या बन गया, फंक्शन। ठीक है। तो ये जो मटेरियल है इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हम ऐड कर देंगे, कुछ स्पेसिफिक रूल्स और कुछ स्पेसिफिक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम्स इजिली, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन। ओके। सो यहाँ पे फंक्शन कंसीडर टू बी स्पेसिफिक
टाइप ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन है, मतलब आर मीन्स रिलेशन, लेकिन इसमें हमने कुछ बाउंडेशन लगाए, कुछ रूल्स लगाए, तो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। मतलब सब रिलेशन है लेकिन इसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो फंक्शन होते हैं हमारे मैथ में पढ़े हैं, अभी का कहीं कहीं पे ऐसा देखा होगा ना, देखा होगा यहाँ पे लिखा होता है, जो अगर y की वैल्यू लिखी है, सपोज यहाँ पे लिखी है y की वैल्यू, यहाँ पे लिखी है 2x+1, ठीक है, सॉरी वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, fx की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 2x+1 और y इक्वल टू लिखा है fx। तो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 रखी, तो जैसे वो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 3 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना। तो कुछ इस टाइप से देखो मैथ में फंक्शन हमने देखे हैं ना, तो इस टाइप के फंक्शन मैंने देखा है। कभी कभी देखा होगा हम सब लोग जब कोडिंग कर रहे हैं वहां पे भी हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का सिस्टम होता है जहां पे हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं। तो वो सभी चीजें यहाँ पे इस बेस्ड, ये फंक्शन पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। देख सकते हो अगर फॉर्मली अ फंक्शन f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर कोई भी एक फंक्शन सेट ए टू सेट बी है, जैसे हमारे पास रिलेशन होता था ए टू बी, अगर ऐसे फंक्शन भी है देन हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपल वो फंक्शन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने देखो क्लियर नहीं किया है कि कहां पे ये फंक्शन कैसे होगा, लेकिन ये वाली लाइन अभी आपको क्लियर कर देगी। कहेगा असाइन टू एवरी एलिमेंट एक्स इन अ सेट, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ पे मैंने रिलेशन को बताया, यहाँ पे क्या है, दो सेट है ए बी, और इसमें कह रहा है कि कोई एक्स वैल्यूज है, मतलब कोई भी एक्स एलिमेंट हो सकता है। एक्स में मतलब मान लिया कि यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। और कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 एलिमेंट वाई इन सेट बी, मतलब कोई वाई का मतलब कोई भी वैल्यू, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, मतलब उससे क्या करना चाहिए, असाइन होना चाहिए, यही तो कह रहा है, असाइन टू एवरी एलिमेंट एक्स, मतलब हर एक एलिमेंट जो है एक्स, मतलब जो एक्स का मतलब है एलिमेंट इन द सेट ए, और ये क्या होना चाहिए, इसकी इमेज बननी चाहिए, मतलब किसी न किसी से रिलेट होना चाहिए। यहां पे अगर कोई भी छूट गया देन हम सिंपल कह सकते हैं वो हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। और यहां पे भी देखना, यहां पे एग्जैक्टली लिखा है तो 1 है, जैसे मेरे पास अगर मेरे पास यहाँ पे 2 सेट है और यहाँ पे x वैल्यू है, यहाँ पे 1 है 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखा कभी कभी आप सब लोग मोबाइल लेते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि यार इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो उसमें मान लिया 4 बटन है, मान लिया जैसे फोन में बहुत कुछ होता है, मैंने बताया एक ऐसा ये स्पेशल फोन है जिसमें 4 बटन है, तो इसमें मैक्सिमम कितनी फंक्शनैलिटी है, सिर्फ 4 फंक्शनैलिटी है जिससे हम काम कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये सॉन्ग के लिए है, ये सॉन्ग के लिए है, ये किसके लिए, पिक्चर के लिए है, ये किसके लिए, वीडियो के लिए है, और ये किसके लिए है, ये सपोज कॉल के लिए है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे बताया गया कि ये वाली कॉल के लिए है, अगर यही वाली जो कॉल की बटन है अब कभी ये वीडियो के लिए काम करने लगे, मतलब ये इसका पता नहीं है कि ये कॉल कर देगा या वीडियो कर देगा, इसका भी पता नहीं ये क्या कर देगा, तो क्या ये फंक्शन सही होगा, नहीं होगा, मतलब क्योंकि भाई एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई कोई भी फंक्शन की एक वैल्यू, मतलब जो हमारे इस वाले जो फर्स्ट वाले डोमेन में या सेट में होगी, उसकी दूसरी इमेज जो बनेगी, मतलब जो रिजल्ट आएगा, उसको हम कह सकते हैं कि 2 नहीं हो सकते। देखो इसको बोलते हैं हम इनपुट और इसको बोलते हैं हम आउटपुट। तो अगर हम कोई भी एक इनपुट डालते हैं तो उसका मिनिमम और एग्जैक्ट एक ही आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल आउटपुट हुए देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस फंक्शन इज नॉट करेक्ट, ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, सेट एक्स है, सेट वाई है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, 3 वैल्यूज हैं, देखो दोनों बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिस इज माई फंक्शन। यहाँ पे क्या ये यहाँ पे जा रहा है सेट वाई में, अच्छे से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज आल्सो अ फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू छूट गई। अगर कोई भी वैल्यू छूट जा रही है मतलब हमने ऐसा कोई फंक्शन बनाया है जिसका आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो भाई अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक और बटन, मैंने 4 की जगह पे मैंने 5 बटन लगा दी और इसका कोई काम ही नहीं है, देन व्हाई वी कैन ऐड दिस बटन इन दिस फोन। भाई ऐसे फिर मैं बहुत सारी बटन ऐड कर दूं, उसका काम ही नहीं है, तो ऐसा क्या कभी देखा है, नहीं ना। तो हम जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे है ही नहीं कोई काम, तो ये फंक्शन नहीं बन सकता है। सो प्लीज
आप वही चीज ऐड करेंगे जो यहाँ पे अगर इनपुट डालते हैं उसका रिजल्ट होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको नहीं ऐड कर सकते। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कह रहा है कि ये ए वैल्यू है, इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, मतलब एक से ज्यादा। व्हेन वी हैव द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स 2, देन वी कैन सिंपली से दैट दिस इज आल्सो नॉट अ फंक्शन। ओके, सो दीज आर द नॉट फंक्शन और ये हमारे फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे फंक्शन की क्लैरिटी मिली होगी। मैंने बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल सकता है। मैं यहाँ पे श्योरिटी लेता हूं। यहाँ पे डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल इनवैलिड इनपुट वैल्यूज एक्स। क्या कह रहा है, जितनी वैलिड इनपुट होते हैं, जैसे सपोज दिस इज माई डोमेन, मैंने बताया दिस इज माई सेट ए, सपोज दिस इज माई सेट ए, दिस इज माई सेट बी। तो ये जो डोमेन आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोल देंगे सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। मैंने बताया जो इनपुट्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलेंगे। को डोमेन क्या होगा, जो पॉसिबल आउटपुट होते हैं, क्या होते हैं, जो पॉसिबल आउटपुट आने हैं। मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये पॉसिबल आउटपुट है, आएंगे, लेकिन आए कितने हैं, देख सकते हो 2 और 3। और जो एग्जैक्ट आउटपुट आया है, जो एग्जैक्ट आउटपुट आया है, देन वी कैन सिंपली से दैट दैट इज माय रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देख सकते हो दिस इज माय इनपुट बॉक्स, और इनपुट से आउटपुट कितने आ रहे हैं, देख सकते हो ये एग्जैक्ट। तो सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रेंज, दिस इज अ रेंज। ओके, और यहां पे जो टोटल वैल्यूज थी दैट इज माय पॉसिबल आउटपुट, लेकिन वो आ नहीं पाए। सो दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली से दैट दैट इज माय कोडोमेन। लेकिन यहां पे देख सकते हो, यहां पे क्या बना रहा है, एक फंक्शन बना रहा है, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहां पे इनपुट की डबल वैल्यू नहीं आ रही है और कोई भी यहां पे वैल्यू छूट नहीं रही है, देन दैट इज माय फंक्शन। तो ये फंक्शन की फंक्शन fx इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब अगर fx की वैल्यू डालें तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू यहां पे हो जाएगी x क्यूब। देख सकते हो 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 27। तो यहां पे हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन की यहां पे कह सकते हो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि भैया जो हमारे फंक्शन है कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखो अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पावर होती है एंड देन रूट होता है, और इंडिपेंडेंट पावर या वेरिएबल कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। तो हमारे पास मैंने अभी पॉलिनोमियल की बात की, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो सकता है, सॉरी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब कुछ भी ले सकते हो ना, कोई भी पावर हो सकती है। और ये सभी पॉलिनोमियल आपको पता ही होगा। वहीं पे देख सकते हो रेशनल हो सकता है, जैसे एफ एक्स है, ऐसे ही मेरे पास सपोज ये जी एक्स है, तो हम एफ एक्स को अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर दे, देन वो हमारा रेशनल हो जाता है। इरेशनल क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्यूब 3 है, क्यूबिक रूट 3x, यहाँ पे स्क्वायर रूट x। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1/2 का मतलब ही तो यही होता है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे रूट बन नहीं पा रहा था तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइप क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में जिसमें हमारे पास रूट और पावर्स है। और सेकंड कौन है, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन व्हाट दिस सेड, ये कहता है कि जो हमारे अलजेब्रिक नहीं होंगे, देन वी सिंपली से दैट इज माय ट्रांसेंडेंटल। अब इसमें क्या आते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल्स आ जाते हैं, a की पावर x, और यहाँ पे देख सकते हो 2 की पावर 4, 4 की पावर 10, ये जो है एक्सपोनेंशियल कहे जाते हैं ना। तो जिसकी पावर 0 से बड़ी हो, अगर 2 की पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, तुम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, a की वैल्यू है, मतलब 1 की पावर यहाँ पे 0 की पावर x नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे भी हो सकते हैं। जैसे देखा होगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते निकालते हम कुछ इस टाइप से निकालते थे, लॉग एन। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और क्या फंक्शन का यहाँ पे रोल होता है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास है मैपिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन में भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लें इस फंक्शन से। चाहे मैपिंग कहा जाए या फिर फंक्शन कहा जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। हमारे पास मेनली 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड तीसरा बाइजेक्टिव। तो इंजेक्टिव को 1 to 1 बोलेंगे, सर्जेक्टिव को ऑन टू बोलेंगे, बाइजेक्टिव को हम बाइजेक्टिव ही बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। ठीक है, तो यहां पे देखना है इंजेक्टिव में क्या होता है, अ फंक्शन वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन मैप्स यूनिक एलिमेंट इन द कोडोमेन। इसका क्या मतलब है कि मैं यहां पे बताना चाहता हूं थोड़ा आराम से, कि जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये a है, यहाँ पे b है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे a है, b है, c है। कह रहा है कि अगर यहाँ पे ये 1 है तो ये यूनिकली
अगर इसका आउटपुट आ रहा है देन हम सिंपल से कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारा आउटपुट है देन ये हमारा आउटपुट क्या है, ये 1-to-1 मैप फंक्शन है या मैपिंग है। ये हमारा कौन सी मैपिंग है, ये हमारी 1-to-1 मैपिंग है। यहां तक क्लियर है। लेकिन अब यहां पे ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये इसी से बिलोंग करे, ये हो सकता है इससे बिलोंग कर रहा होता, ये इससे बिलोंग कर रहा होता, और यहां पे देख सकते हो ये इससे बिलोंग कर रहा होता। जरूरी नहीं है, मतलब लीनियर करे, किसी से भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ यूनिक मतलब सिंगल एग्जैक्ट वन आउटपुट आना चाहिए और यहाँ पे एक ही के साथ में बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो ये हमारे पास इसमें इमेज है कोडोमेन में, तो इसका जो आउट मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो 2 का भी यही आ रहा है और 1 का भी यही आउटपुट आ रहा है, देन हम नहीं कह सकते कि ये भैया हमारा क्या है, इंजेक्टिव है। तो हम चलो यहाँ पे दिखा भी देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये है, एक ये है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे y है। तो अब देखो y का भी रिजल्ट 1 आ रहा है, x का भी रिजल्ट 1 आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे यूनिक कहाँ है इसका आउटपुट, तो हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारा 1-1 नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्लैरिटी, यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे एक चीज आपको और भी समझ में आने वाली है कि अगर कोई मेरा फंक्शन है x2y है, जैसे मैंने माना ये x है ये y है, यहाँ पे a b हटा देते हैं, ठीक है, ये कह रहा है थोड़ी देर के लिए, और मैंने माना कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका यहाँ पे मतलब 1-1 कोई भी मैंने सपोज कर लिया कि x1 इधर से एलिमेंट है और यहाँ पे एक और एलिमेंट है इस इनपुट में, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, x2 है, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट मैंने यहां से उठाए, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने अब इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट किया कि मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब होता, तो मैं एक्स क्यूब वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे देखना, जब ये दोनों इक्वल हुए, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये मान लिया ये 1 है, सपोज x1 की वैल्यू क्या है 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो देखो 1 का रिजल्ट क्या आया, a आया, और यहाँ पे देख सकते हो 2 का रिजल्ट क्या आया, b आया, ठीक है। तो देख सकते हो अगर तुम दोनों डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हो, मतलब दोनों डिफरेंट वैल्यू डालोगे 1 और 2, देन इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, मतलब यूनिक कभी नहीं, मतलब सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और x2 की वैल्यू भी अगर 1 कर लें, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 इक्वल ए। मतलब अगर ये चीज कहीं पे लिखी है देन हम कह सकते हैं कि x1 बराबर होगा x2 के। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 1 और 2 का यहाँ पे सेम रिजल्ट आ जाए। आप यहाँ पे एक बार करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया है, उसका नाम क्या है कि क्या fx इक्वल टू 2x हमारा क्या हमारा ये 1-1 है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है fx इक्वल टू कैसे 2x। देखो ये 2 नंबर में पूछेगा तो आपको करके जाना है, ठीक है। तो आपको पता है क्या पता है, मैं यहाँ पे ले लूंगा लेट, क्या लेना है, लेट मैंने ले लिया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले ली x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कोई भी एक सेट है, मान लिया r, ठीक है, ये r से बिलोंग कर रहा है। देन हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मुझे प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए देन हम सिंपल कह सकते हैं। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 यहाँ पे रखेंगे, x1 अगर हम यहाँ पे रखें तो 2x1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 रखेंगे तो 2x2 हो जाएगा, 2 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2। क्या ये आया, देख सकते हो आ गया। then we can simply say that now this function is my 1-1 mapping or 1-1 function। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सभी किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए यहाँ पे, या यूनिक नंबर्स थे उनके लिए मुझे फाइंड करना था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि भैया जो ये सर्जेक्टिव है ये क्या होता है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं होता है, इसी को हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो इसमें क्या कहता है, वेयर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, मतलब जो ये कोडोमेन है, वाई को हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई कोडोमेन। ओके, दिस इज माई डोमेन, जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। उसका कह रहा है कि लीस्ट का मतलब एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, कहां पे, डोमेन में। मतलब जब हम ए से एक्स से वाई की बात करेंगे कि क्या इससे कोई रिलेशन है तो उसको बोलते हैं इमेज। क्या 1 से इसका कोई रिलेशन है देन हम उसको बोलेंगे प्री इमेज। अंडरस्टैंड। तो कह रहा है कि जो 1 है इसका भी रिलेशन होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, देन 3 भी होना चाहिए। जैसे मैंने बात किया था कि अगर फंक्शन की बात करें तो इधर से कोई भी यहाँ पे मिसिंग नहीं होना चाहिए। मिसिंग का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा इनपुट नहीं होना चाहिए जिसका आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब इसकी हर एक की यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, ये सभी से रिलेट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने फंक्शन में बताया था। ऐसे कह रहा है कि अब जब ऑन टू कब होगा, जब इधर सभी के आउटपुट आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें क्या होगा कि हमारे पास ये छूट गया। देखो हमारे पास जब हम अभी 1-1 की बात करें थे तो 1-1 में क्या होता है, 1-1 में जरूरी नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक 4 भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे रिलेशन बनाऊं तो रिलेशन देखो मैंने इसका इससे बना दिया, इसका इससे बना दिया, इसका इससे बना दिया, ये देखो छूट रहा है। ये जब छूट रहा है देन हम सिंपल कह सकते हैं ये मेरा 1-1 है, लेकिन क्या ऑन टू है, नहीं है। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूं देखो अब यहाँ पे
वन समझ में आया। लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका भी रिजल्ट यही आ रहा है, इसका भी रिजल्ट यही आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे हटाना चाहूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले। मैं यहाँ पे वो 1 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ठीक है। देखो 1, ए का भी रिजल्ट 1 आ रहा है, बी का भी आ रहा है, सी का 3 आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी डोमेन को डोमेन में वैल्यूज हैं उनके सभी के यहाँ पे रिलेशन बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा है, क्या यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है इनकी प्री इमेज नहीं अवेलेबल है, सभी की है। देखो 1 की भी अवेलेबल है, 2 की भी। यहाँ पे कोई ऐसी इमेज है, और यहाँ पे देखना एक की हमारी 2 इमेज हो सकती है, उससे तुमको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी यहाँ पे क्या होने चाहिए, प्री इमेज बनाने चाहिए, ठीक है। आगे करते जाएंगे, समझते जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, जब हमारे पास कोडोमेन क्या होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स, रेंज क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटपुट्स, देन हम कह सकते हैं जब हमारे पास रेंज हमारी जो फंक्शन की है और हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ कोडोमेन्स हैं वो अगर इक्वल हो गए, देन हम वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस फंक्शन इज माय ऑन टू फंक्शन, ओके। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, जो कि हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ये ऑन टू फंक्शन है, बट ये क्यों है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। यहाँ पे मुझे इसको प्रूव करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो मुझे एक सपोज मैंने एक एलिमेंट मान लिया, दिस इज माई वाई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है सपोज एक मेरा आर सेट है, ठीक है, उससे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई यू कैन से आउटपुट, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा कोडोमेन है उसका एलिमेंट है। तो ये y किसके बराबर हो जाएगा, जो कि fx से आया था ना, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि मान लिया x की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी ना। तो यही मैंने किया। तो y इक्वल टू fx है, fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हो, एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब एक्स स्क्वायर को इधर से हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी यहां तक क्लियर है, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि जो यहाँ पे y है वो y क्या है, ये क्या है, रियल नंबर है, मतलब प्लस की भी वैल्यू हो सकती है और माइनस की भी वैल्यू हो सकती है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस का 4 डाला, अगर मैं प्लस का 4 डालूंगा तो देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक सेट है, एक यहाँ सेट है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। कोई दिक्कत है, इजी, ठीक है। अब यहां पे देखने वाली बात है, अगर मैं यहां पे कहूं x की वैल्यू अगर मैं -4 डाल दूं तब क्या आएगा, इसका रिजल्ट इमेजिनरी आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो -4 का इधर कोई रिजल्ट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो आपको प्रूव कैसे करना है, मैंने यहाँ पे इस टाइप से बताया है, आपको इस टाइप से प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से दूसरा फंक्शन लेते हैं और उसको भी प्रूव करते हैं, जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलने लगे कि एग्जाम में कैसे प्रूव करना है। आपको थोड़ा टाइम देना है इसको, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, y बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर सेट से। ये आर सेट क्या है कि मान लिया कि ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ये y एलिमेंट है, तो y इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स से रिजल्ट आ रहा होगा क्योंकि ये कोडोमेन का एलिमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब है, देन हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, x की पावर सॉरी y की पावर 1/3। लेकिन आपको पता है जो y की पावर 1/3 है, देन हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज माई r, सपोज दिस इज माई s। यहाँ पे एलिमेंट मेरे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 का कर रहा हूँ, क्या 3 की इसमें इमेज अवेलेबल है, तो चलो हम यहाँ पे 3 डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डाल, यहाँ पे 3 नहीं डालते हैं, यहाँ पे मैं 3 नहीं डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 3 नहीं डालना चाहता हूँ, यहाँ पे 27 डालना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे 27 की पावर 1/3 करूंगा, तो ये 27 की पावर 1/3 करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3, देख सकते हो। समझ में आया, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 के 1 क्यूबिक रूट कितना होगा, 3 होगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे वैल्यू डाल दी -27, तब क्या आएगा, -27 1/3 किया, देन क्या आएगा, आपको पता है क्यूबिक में क्या होता है, माइनस निकल जाता है और 27 का 27 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो -3 क्या हो जाएगा, -27 का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब देख सकते हो प्लस का भी रिजल्ट अवेलेबल है, माइनस का भी रिजल्ट अवेलेबल है। देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस फंक्शन इज माई, क्या कह सकते हो, ऑन टू फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिल सकता है आपको। मैंने यहाँ पे बताया कि आपको यहाँ पे ये वाली लाइन को पढ़ के जाना है, जितनी भी मैंने ये डार्क में लिखी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बाइजेक्टिव की बात करें। तो बाइजेक्टिव में ज्यादा समझाने वाला नहीं हूं, बाय द वे। बाइजेक्टिव क्या होता है, अ फंक्शन जिसमें बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 ए बी सी और यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 2 3, अगर ये तीनों एक दूसरे से यहाँ पे मैच कर रहे हैं, देन ये फंक्शन क्या होगा, ये मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ न्यूमेरिकल ले लिए हैं। देखो एक्स सेट है, ये वाई सेट है, इसमें देख सकते हो ये इधर से मैच कर रहा है, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, देख सकते हो,
ठीक है। तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि देख सकते हो जितनी भी प्री इमेज है इसमें कोई भी एक ऐसा भी नहीं है जो मिसिंग हो, मतलब सभी की यहाँ पे प्री इमेज बन रही है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी ये सभी एक दूसरे से एक एक मतलब सिंगल एलिमेंट से है, इसलिए 1 1 है। बट यहाँ पे ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक मिस हो गया है, ठीक है, जो कि आपको डेफिनेशन से पता चल रहा था। अब आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी। देख सकते हो यहाँ पे इधर इनपुट को देखो, जिसकी सबकी देखो यूनिक इमेज बन रही है, मतलब ये इन 1 1 है। अब इधर देखो, इधर जितने भी एलिमेंट है मतलब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। समझ में आया ना? क्योंकि सभी की इमेज बन रही है, देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्यों? क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं बात करूं कि देखो ये इससे भी मैच कर रहा है, ये इससे में मैच कर रहा है, तो देखो एक के दो रिजल्ट, देन वी कैन से दिस इज नॉट अ 1 1। और यहाँ पे ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे छूट गया, तो ना ऑन 1 1 है ना ऑन टू है। यहाँ पे देख सकते हो जब यही छूट गया देन हम कह सकते हैं भैया ये फंक्शन ही नहीं है, आगे मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लैरिटी मिलेगी। आप जब यहाँ पे पीडीएफ लेंगे तो वहां से आप इजिली आप ये चीजें क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं है, आपको पता होता है जुड़वा, जब बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में वो जुड़वा होते हैं। तो ऐसे ये क्या हुए कि अब कोई ऐसे जैसे आदमी पढ़े थे, जैसे ये क्या हुआ हमारे, जैसे एक मैं हूं, दिस इज अभय, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक ये क्या है, राजू है, ठीक है, दो लड़के हैं, इनके बीच में तो काम चला लिया, लेकिन जुड़वा लोगों के लिए भी तो बनाना था ना, तो उनके लिए भी इन्होंने फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रख दिया, आइडेंटिटी फंक्शन रख दिया। मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, इसमें जो 1 2 3 वैल्यू है तो इसमें भी 1 2 3 वैल्यू होंगे और सभी एग्जैक्ट खुद से ही मैच करेंगे। अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालूं तो उसकी वैल्यू एक्स ही आए, मतलब एफ ऑफ 1 निकालूं तो कितना है, 1 आए, एफ ऑफ 2 डालूं तो 2 आए, एफ ऑफ 1000 डाल दिया तो 1000 आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कह रहे हैं सर इसका मतलब क्या है, ऐसा है क्योंकि ये जुड़वा के लिए काम करता है, आगे बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं। In other words, every element of the set X and mapped to the itself by the its function, then we can simply say this function is known as the identity function. I hope you understand. और हमें लगता है अब कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, और यहाँ पे मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर दिए हैं। क्या आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर दिए हैं कि यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन हैं जिनको मुझे प्रूव करना है कि क्या ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखना है कि सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दी है, वो आपको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे ये हटा देना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है। आपको यहाँ पे लिखना है एक्स 1 स्क्वायर। देखो मैंने सपोज 2 एलिमेंट ले लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो मैंने x1 की वैल्यू यहाँ पे रखी x2 की, जैसे मैं प्रूव कर रहा था। तो जैसे मैं करूंगा देख सकते हो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जब मैं अगर इससे इसको हटाऊंगा, मतलब इधर से हटाया तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, रूट से ये हट जाएगा तो प्लस माइनस का ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देख सकते हो अगर मैं x2 की वैल्यू 1 डालूं, x2 की वैल्यू 1 डालता हूं तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी। कुछ समझ में आया? तो मतलब अगर मैं x2 की वैल्यू 1 डालता हूं तो 2 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है वो मेरा ऑन 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू की एक ही रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने बताया था कि अगर 1 2 3 है, अगर 1 और 2 डाल रहे हो तो इनकी अलग अलग इमेज बननी चाहिए, ना कि सेम बननी चाहिए। अगर सेम बना देन वी कैन सिंपली से दैट दिस फंक्शन इज नॉट माय 1 1 फंक्शन, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेट x एंड x2 मेरे जो बिलोंग कर रहे हैं r से, देन यहाँ पे क्या कर, जब देखो यहाँ पे 1 1 ही नहीं है तो मुझे ऑन टू चेक करने की जरूरत है, नहीं चेक करने की जरूरत है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने f ये प्रूव किया। अब देख सकते हो एक्स क्यूब इक्वल्स टू x यहाँ पे यार x2 क्यूब करेंगे, अब यहाँ पे क्यूब क्यूब कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 बचेगा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यार यहाँ पे लिखना है 1 1 फंक्शन है, दिस इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज कर देना है अगर नहीं भी करता हूं, ठीक है। ये मेरा नहीं था लेकिन ये मेरा 1 1 फंक्शन है। और वहीं पे देख सकते हो मैंने सपोज माना कि एक y एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है r से, जो कि आपको अभी ऑन टू में करके दिखाया था। y इक्वल्स टू हम x क्यूब कर लेंगे, x की वैल्यू ये आ जाएगी, और जो कि ये क्या होगा, ये y बिलोंग कर रहा है हर एक सेट के लिए, देन हम सिंपल कह सकते हैं y इक्वल्स टू f एंड f इज ऑन टू, एंड जब ऑन टू भी हो गया 1 1 भी हो गया, देन हमारा क्या होगा, ये बाइजेक्टिव होगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आपको ये घर से करके आना है, और अगर आपको नहीं कर पाते हैं देन मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको कॉपी पेन पे या फिर मैं ग्रुप में टेलीग्राम पे आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि ये कौन से लोग वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। देखो ये 1 शॉट वीडियो है, मैं इसमें जितना एफर्ट लग सकता है, जितना ज्यादा मैं
आपको कंटेंट दे सकता हूं कम टाइम में, मैं वो दे रहा हूं नहीं। और अगर आपको सच में चाहिए कि यार मुझे बेस्ट कंटेंट पढ़ना है, DSTL है, DS है, और लगता है कि यार नहीं मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं फुल प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में, देन वो बेस्ट सीरीज होने वाली है यूट्यूब पे। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मैं कोई भी कंटेंट पढ़ाऊं उसके बाद में भी आपको पढ़ना पड़े कहीं से। लेकिन ये पास होने के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी वीडियो है। और यहाँ पे आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा करके पीडीएफ बनाई है, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्वांटम से हर जगह से सर्च किया है, फिर मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन को डाला है, जिससे आपको यहाँ पे अलग से कहीं से सर्च नहीं करना होगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको ले सकते हैं और यहाँ पे अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देन टू फंक्शन, जब हमारे पास कोई दो फंक्शन है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स है और एफ इनवर्स वाई है, जब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होंगे, कब? जैसे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वाई, देन वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्स आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे एक्स सेट है, यहाँ पे वाई सेट है, ठीक है, ये इससे रिलेट कर रहा है। तो ए का रिजल्ट क्या रहा है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये मेरा एफ एक्स होगा, ठीक है, और इधर से इधर ये क्या होगा, मेरा एफ इनवर्स एक्स होगा। अब इजी है। तो ए वन का वैल्यू क्या आएगा, ए, लेकिन ए का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन हम सिंपल कह सकते हैं, अगर ऐसा होता है देन हम सिंपल कह सकते हैं ये हमारा इनवर्सेस है, मतलब अंडू कर रहे हैं एक दूसरे के एक्शन को। लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये कभी कब पॉसिबल है कि एफ एक्स का हम एफ इनवर्स एक्स निकाल सके, जब इंजेक्टिव होगा और सर्जेक्टिव होगा। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, और 1 1 और ऑन टू जब दोनों होते हैं देन हम कह सकते हैं इट फॉलो द बाइजेक्शन। मतलब कोई भी अगर इनवर्स निकालना है देन उसको बाइजेक्टिव क्या करनी है, प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। इजी, आई होप सो, ठीक है। तो यहां पे मैं देखने वाला हूं कि यहां पे मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको करने वाला हूं। तो देखो कैसे हम कोई भी न्यूमेरिकल को निकालेंगे, मतलब कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंपल फंडा है, आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है एफ एक्स, मतलब कोई भी एक वैल्यू दी जाएगी, एफ एक्स फंक्शन दिया जाएगा, एफ एक्स इसको 2x दे दिया जा सकता है, कुछ भी दे दिया जा सकता है ना। तो उसको क्या करना है, वाई से आपको रिप्लेस करना है। तो मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है, वो मैं करता चलता हूँ। तो देख सकते हो एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है, तो मैंने एफ एक्स इसको ये लिख लिया, ठीक है, पहले आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू को क्या करना है, वाई से मैंने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब इंटरचेंज करना है एक्स और वाई को। देखो यहाँ पे वाई कर दिया, यहाँ पे एक्स, ये मेरा क्वेश्चन पहला ये स्टेप है। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, जहां पे वाई था वहां पे एक्स किया, जहां पे एक्स था वहां पे वाई कर दिया, देख सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व मुझे क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व तो वो तो सिंपल है, आप सॉल्व ही कर लेंगे। 5 इधर चला गया, फिर इधर से इधर आएंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। अब उसके बाद में क्या करना है, जहां पे y लिखा था वहां पे हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स को लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एफ इनवर्स लिखा तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि क्या ये मेरा रिजल्ट सही है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डाला x की वैल्यू कितनी, 2, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 डाला, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 8 प्लस 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब x यहाँ पे इसका रिजल्ट एफ एक्स का कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब यहाँ पे मैं रखता हूँ कि एफ एक्स यहाँ पे, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना है, 2 आया। यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ तो कितना आएगा, देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो 5 2 10 माइनस 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4 आ जाएगा। सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आ जाएगा, देख सकते हो। इसका रिजल्ट भी, क्योंकि मेरे पास 2 सेट होंगे, 2 2 से मैच कर रहा है, तो 2 का रिजल्ट 2 आया, और इससे इधर से किया तो ये भी क्या आया, ये भी 2 आया। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये है, देखो एक दूसरे के एक्शन को क्या कर रहा है, अंडू कर रहा है। देन हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो है हमारा इनवर्स फंक्शन है। इजी है, आई होप सो। तो यहाँ पे जो था मेरा इनवर्स पढ़ चुके हैं, जितने भी टाइप्स के फंक्शन थे वो मैंने पढ़ लिए हैं। अभी एक और टाइप का बचा है जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन, अब हम सब लोग वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, मूव करते हैं और बात करते हैं भैया जो हमारा कंपोजिशन है वो क्या होता है। जैसे हमारे पास अभी हम सब लोग जो फंक्शन है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम भी देकर आ रहे हैं। तो फंक्शन क्या होता है, मेरे पास एक एफ फंक्शन हो सकता है, ए टू बी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम इस फंक्शन को, अगर फंक्शन है तो एफ ही लिख सकते हैं, यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ ए टू बी है, एक बी टू सी है। तो आपको पता होगा रिलेशन में अगर कहीं पे ए टू बी लिखा था और कहीं पे एक रिलेशन है जहां पे बी टू सी लिखा है, देन हम सिंपल क्या लिखते थे, हम आर टू ए टू सी लिखते थे। क्या लिखते थे, ए टू सी। लेकिन यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, ये डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। देन यहाँ पे क्या करेंगे, देन हम एफ ऑफ जी ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे, और जो बाद में होगा उसको पहले लिख करके गॉफ लिख देंगे। मतलब जो बाद में उसको पहले, जो पहले है उसको बाद में। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
और यहाँ पे क्या लिखना है, देखो ये बी है, ए टू बी, बी टू सी मतलब ए टू सी, तो हम यहाँ पे ए टू सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ए बी सी थे, तो मैंने यहाँ पे ये मेरा फंक्शन एफ बना रहा है, यहाँ पे ये मेरा क्या बना रहा है, जी एक्स बना रहा है, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, गॉफ बोल देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कंपोजिशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे कंपोजिशन के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा, कह रहा है कि एक मेरा एफ है जो ए टू बी है और जी है जो बी टू सी है, और दोनों वन वन फंक्शन है, मतलब पहले ही बता दिया गया वन वन है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू बराबर होगा। और वहीं पे क्या कह रहा है, जी वाई वन, या हम यहाँ पे जी एक्स वन और यहाँ पे जी ऑफ x2, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अभी यहां तक क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे सपोज माना कि x है y है, यहाँ पे x1 है और x2 माना है, यहाँ पे xy माना है, तो हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखो, अगर आपको वहां पे करना है कैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा है मैं उसी टाइप से करना चाहता हूँ। सपोज एक्स वाई दोनों मेरे पास क्या है, बिलोंग कर रहे हैं, एक सेट ए है आर है, जो आपको मानना है वो कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ वाई होगा, वहीं पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी वाई। आपको दो प्रॉपर्टी यहाँ पे पहले लिख लेनी है, ये मुझे फ्रॉम क्वेश्चन से मिल गया, क्योंकि वन वन है तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी होगी। तो अब मुझे पता है, क्या पता है कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये जो गॉफ फंक्शन है वो वन वन है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, गॉफ को अगर प्रूफ करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई। अगर ये दोनों बराबर हो गए देन हम सिंपल कह सकते हैं जो मेरा फंक्शन है, देन हम उसको क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा वन वन है। तो मुझे पता है गॉफ को हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, और इसको हम कैसे लिखेंगे यार, यहाँ पे वाई लिखना है ना, तो जी ऑफ एफ वाई लिख देंगे, इजी। अब यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स है, जी ऑफ एफ वाई है, जी ऑफ एफ एक्स है, जी ऑफ एफ वाई है। अब हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई, देख सकते हो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई। अगर ऐसा होता है तो ये इंप्लाइज क्या करता है, एक्स इक्वल टू वाई, देन हम क्या कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हुआ देन ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। अगर ये हो गई तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। जैसे एक्स वाई हुआ तो देखो गॉफ ऑफ एफ एक्स और गॉफ ऑफ वाई की वैल्यू भी क्या आई है, एक्स इक्वल टू वाई, देन हम कह सकते हैं गॉफ क्या होगा, मेरा वन वन फंक्शन होगा। ओके तो ये मेरा यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब मुझे सेकंड न्यूमेरिकल की बात करनी है, जो कि यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ पे बन जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या है कि हमारे पास एक एफ है एक जी है, दोनों इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स है तो मतलब क्या है, एफ इक्वल टू क्या है, ए टू बी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पता है कि अगर ऐसा है तो एफ एक्स, यहाँ पे मैंने सपोज मैंने माना कि यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट है x1 x2, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वन वन से प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ऐसे हमारे पास जब यहाँ पे क्या है, g ऑफ यहाँ पे क्या है बी टू सी, देन हम यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, g ऑफ अगर x1 कहीं पे लिखा है देन g ऑफ x2 कहीं पे भी लिखा है, देन हम सिंपल क्या कह सकते हैं, g ऑफ क्या लिख देंगे, सॉरी x1 इक्वल टू ये भी क्या होगा, x2 होगा, क्योंकि ये दोनों कहां दोनों इन्वर्टिबल है तो वन वन तो होंगे होंगे और साथ में ऑन टू भी होंगे, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों इन्वर्टिबल है तो वन वन भी होंगे ऑन टू भी होंगे, ऐसे आपने लिख देना है, जैसे मैंने लिखा एग्जैक्ट ऐसे लिख देना एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे वन वन है, ये ऑन टू है, और मुझे प्रूव क्या करना है कि गॉफ, यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है, गॉफ को प्रूव करना है क्या ए टू सी बिलोंग करता है, जैसे मेरे पास रिलेशन होता था ऐसे क्या ये बिलोंग करता है, प्रूव करना है, और साथ में मुझे इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो पहले मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये ले लिया गॉफ ऑफ, अब गॉफ है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, x1 ले लिया, गॉफ में क्या लिया मैंने, एक वैल्यू x1 ले ली, और यहाँ पे मैंने गॉफ में क्या ले लिया, एक वैल्यू मैंने x2 ले ली, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर गॉफ ऑफ f लिखा है तो हम यहाँ पे f x1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे गॉफ ऑफ f x2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो एफ गॉफ अगर ऐसे अगर कहीं पे लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वन लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स टू लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है देन हम इस वाली प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, इसको हम एक्स वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स टू लिख सकते हैं। मतलब जो गॉफ ऑफ एफ एक्स और एक्स वन है और गॉफ ऑफ एफ एक्स टू है, दोनों क्या है, वन वन तो है ही, मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने अब ऑन टू के लिए मैंने क्या किया, सपोज मैंने माना जो यहाँ पे सिंस जी इज ऑन टू, लेकिन ये ऑन टू सॉरी यहाँ पे भी जो हमारा जो एफ है और जी है दोनों क्या है, इन्वर्टिबल है, इसलिए ये वन वन भी है ऑन टू भी है। तो मैंने अभी वन वन करके वन वन को प्रूव कर दिया। अब जी मैं मानता हूँ कि सपोज जी जो है मेरा ऑन टू फंक्शन है, तो मैं मान रहा हूँ कि जो जेड बिलोंग कर रहा है एक सेट है सी, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे वाई क्या है, वाई बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है, एक सेट मान लिया कि कोई बी है उससे बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, जेड कर लिया, ठीक है। तो अब ये कैसे कर रहा है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ए है, बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। मेरे पास तीन सेट है ए टू बी, ये कौन सा फंक्शन था, एफ था, ये कौन सा था, जी था,
बी टू सी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, कोई एलिमेंट जो है यहाँ पे जेड है, इसमें क्या है वाई है, तो देखो यही तो है, क्योंकि जेड जी बिलोंग कर रहा है इससे सी से, और यहाँ पे वाई बिलोंग कर रहा है बी से। तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे अगर जी है ना, तो अगर मुझे यहाँ पे जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो जेड ही तो होगी, तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी है। लेकिन अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो मैं इसका इनवर्स कैसे निकालूंगा, इनवर्स को मुझे यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये निकलेगा, देन हमारे पास क्या है कि ये क्या है कि यहाँ पे आपको सपोज करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसी चीजें आती हैं, जब ये वाला फंक्शन बन जाता है, देन हम कह सकते हैं वो फंक्शन क्या होगा हमारा, कि उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, ऑन टू होंगी। वो कब नहीं ऑन टू होगा, जब हमारे पास रूट में कोई भी वैल्यू आ जाएगी, जब रूट में होगा तब ऑन टू नहीं होगा, अदरवाइज सभी ऑन टू होंगे, ठीक है। तो हमारा ये ऑन टू हो गया, वन वन तो हो ही गया था। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो फंक्शन है, देन ये हमारा फंक्शन क्या है, ये गॉफ इनवर्स हो सकता है, मतलब जब वन वन भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, देन हमारा ये गॉफ फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे मेरे पास गॉफ ऑफ इनवर्स है, इसको एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स प्रूव करना है। तो मेरे पास देखो गॉफ ऑफ इनवर्स ऑफ जेड, मतलब मेरे पास यहाँ पे देखो तीन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है गॉफ ऑफ इनवर्स, मतलब गॉफ ऑफ इनवर्स, अगर मैं यहाँ पे इसकी गॉफ ऑफ इनवर्स, यहाँ पे गॉफ ऑफ इनवर्स की बात कर रहा है कि जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू वाई, वाई टू मेरा रिजल्ट क्या है जेड, एक्स टू क्या आ रहा है जेड आ रहा है, तो जेड का रिजल्ट गॉफ ऑफ इनवर्स में क्या आएगा, जैसे मैं कहूं कि गॉफ ऑफ एक्स की रिजल्ट क्या आएगा, जेड आएगा। तो यहाँ पे मैं कहूं, क्या कहूं कि अगर गॉफ ऑफ इनवर्स जेड की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल एक्स आएगी, उल्टा तो हो जाएगा ना, ये तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर ये आ सकती है, तो हम सिंपल कह सकते हैं गॉफ ऑफ एफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, इसको टू जेड लिख सकते हैं। और उसके साथ में हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, अभी मैंने ऑन टू में प्रूफ करके रखा था ना, और वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो y इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स होगी, और यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ वाई होगी, ठीक है। यही मैंने यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप ये वहां पे डायग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं जी ऑफ वाई और जेड का, अगर मैं इनवर्स निकालूं तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू जी इनवर्स जेड आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया एफ इनवर्स से, ठीक है, मैंने कर दिया। अब देख सकते हो अगर कहीं पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो हम इसको फॉग ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है तो हम उसको गॉफ बोलते हैं। लेकिन कहीं पे एफ ऑफ इनवर्स जी ऑफ इनवर्स एक्स जेड लिखा है तो हम क्या उसको बोलेंगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड बोल देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने वही तो लिखा, अब समझ में आया। तो एफ इनवर्स वाई है, एफ इनवर्स यहाँ पे क्या है, वाई है। अब एफ इनवर्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है। जैसे हम x लिखेंगे तो x की वैल्यू कहाँ पे है, x की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे, देन हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ g इनवर्स इज इक्वल टू z, तो z कैंसिल हो जाएगा, तो गॉफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ g इनवर्स। यही तो मुझे प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। तो ये चीजें थी कि कैसे हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आती है तो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप यहाँ पे इजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो ग्रोथ ऑफ फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ग्रोथ ऑफ फंक्शन कुछ नहीं होता है। ऑफन डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसिम्प्टोटिक नोटेशन, हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को करने के लिए ग्रोथ ऑफ फंक्शन का यहाँ पे हम मतलब मेथड यहाँ पे यूज किया गया। तो डिस्क्राइब करता है कि फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जैसे मेरे पास कोई एक एलिमेंट होगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, इसके कुछ आउटपुट आ रहे हैं, ये एफ एक्स है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो इनपुट पहले 1 था, 2 था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो 1 पे कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, 2 पे कितनी आ रही है, और 1000 पे कितना आ रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। लेकिन 1 पे कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट करने में, 2 पे कितना टाइम लगा कैलकुलेट करने में, और 1 लाख पे कितना टाइम लगा, मतलब टाइम या कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी ज्यादा है, वो चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हियर आर कॉमन ग्रोथ रेट्स ऑफ द फंक्शन, हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये आपको अगर आप डीएस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, कांस्टेंट बिग ऑफ 1, ठीक है, लॉगरिथमिक लॉग एन, लीनियर बिग ऑफ एन, ऐसे हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल बिग ऑफ एन स्क्वायर, ऐसे एक्सपोनेंशियल बिग ऑफ 2 टू द पावर n,
या 3 टू द पावर n, कोई भी हो सकता है। फ्रैक्शनल कौन सा हो सकता है? फ्रैक्शनल का मतलब आपको पता ही है, x की पावर हाफ मतलब रूट वाला, ठीक है। तो वो जो सिस्टम होगा उसको हम फ्रैक्शनल बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे वी कैन एनालाइज द ग्रोथ ऑफ फंक्शन यूजिंग द नोटेशन। हम नोटेशन के थ्रू करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के नोटेशन, बिगो, बिग थीटा, बिगो मेगा आती है। तो पहले हम बिगो ओ को बात करने वाले हैं। बिगो क्या होता है? यहाँ पे एक्सप्रेस करता है अपर बाउंड को, और वहीं पे ये क्या करता है? फंक्शन के रनिंग टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट करता है। ये मेजर करता है लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हम लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि एक फंक्शन की जो वैल्यू डालेंगे कितनी बड़ी, तो उससे कितना बड़ा यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम लगने वाला है उस रिजल्ट को पाने के लिए। तो हम यहाँ पे एफ एन इक्वल टू क्या लिख देंगे? ये मेरे पास सपोज अपर बाउंड है, और यहाँ पे मतलब जो हमारे पास फंक्शन है, ये जनरल फंक्शन है, उसका ये बिग ऑफ एन टाइम लगने वाला है। तो ये कैसे होगा? यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ये आपको बना लेना है एक्स और वाई प्लेन। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? एक स्टैंडर्ड है। जैसे हम देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आप कैसे मानते हो कि आप, जैसे एक यहाँ पे बंदा है, ठीक है, दिस इज माई दिस इज मैन जिसका नाम अली है। अब ये अली क्या है? अली की हाइट 5.6 है। तो ये कैसे पता है? उसको इंची टेप से नापा होगा ना। इंची टेप क्या है? दिस इज माई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है, ये पहले से बना के रखा गया है। तो ऐसे यहाँ पे बिग ओ नोटेशन में क्या किया, जो ये वाला फंक्शन है ब्लू वाला, देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लू वाला है, ये क्या है? स्टैंडर्ड है, ये पहले से बना दिया गया है। अब इसी से क्या करेंगे, कोई हम बनाएंगे एल्गोरिथम और इसके फंक्शन में हम डालेंगे, और वो हमेशा अगर नीचे आया तो हम क्या कर रहे हैं? उसका अपर बाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? तो ये स्टैंडर्ड है, हम इससे इसको नापेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू धीरे धीरे बड़ी 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 बड़ी, फिर देखो अब नीचे जा रही है। अब ये कभी भी ये ऊपर चला जाता जाएगा, ये नीचे रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा अब नीचे रहेगा। तो वो कब देख सकते हो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब ये नीचे रहने लगा? ये पॉइंट था n0, जिससे क्या होने लगा, फिर ये नीचे ही रहा। तो मतलब देखो यहाँ पे fn की वैल्यू बढ़ भी सकती है, मतलब एक छोटे टाइम पे, जब हम 2 5 4 2 1 2 3 वैल्यू डाल रहे हैं तब नहीं, लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू का इनपुट, मतलब जब बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, तब हमारा क्या होगा? ये लोअर रहेगा, मतलब अपर बाउंड इसका कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका मैक्सिमम टाइम कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये क्या होगा, देख सकते हो इसको, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमेशा लेस देन होगा और इक्वल होगा, लेस देन होगा और इक्वल होगा किसके? सी डॉट जी एन के, ठीक है, सी डॉट जी एन के, यहाँ पे सी डॉट जी एन है। और कब होगा? यहाँ पे जब एन की वैल्यू, मतलब जो यहाँ पे एन है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसके? एन जीरो के, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे सपोज मेरे पास 3n, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 3n प्लस 2n, यहाँ पे हो सकता है fn की वैल्यू है, ठीक है, इसका मुझे अपर बाउंड कैलकुलेट करना है। तो बिग ऑफ n हो जाएगा, ठीक है, मान लिया कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, या कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होने वाली है। देन 3n प्लस 2 का अपर बाउंड कितना होगा? 4n। अब देख सकते हो कोई भी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू को यहाँ पे कोई भी डालोगे तो ये ज्यादा ही रहेगा। तो देख सकते हो कोई भी मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ पे 4 डालता हूँ तो यहाँ पे 14 आएगा, ये 16 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 डाल दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे आपको बढ़ाना, मतलब छोटी वैल्यू के लिए नहीं, बड़ी वैल्यू कोई भी डालोगे, इसके लिए अपर बाउंड यहाँ पे पूरा बना तैयार है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो आप यहाँ पे बिग ओमेगा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये लोअर बाउंड के लिए होता है, ये स्मॉलेस्ट अमाउंट टाइम के लिए करते हैं, ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा बिगो के, इसलिए यहाँ पे इसका नाम ओमेगा है। यहाँ पे एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा यहाँ पे रखेंगे, ये ग्रेटर होगा जैसे उसमें था, ये बिल्कुल सभी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे 3n प्लस 2 था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हम इसमें लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4n कर रहे थे, यहाँ पे लोअर बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता समझाऊं इसको, और ये आपको समझना है क्योंकि ये एज इट इज है। तो यहाँ पे fn इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हो ये क्यों आया, क्योंकि ये fn क्या होगा, हमेशा देखो बड़ा हो रहा है, इस वाले पॉइंट के बाद में ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, इसलिए fn क्या होगा, लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके? सी डॉट जी एन के। लेकिन वहीं पे ये क्या हो गया था, उल्टा हो गया था, बिग ऑफ ओमेगा में क्या था? सी डॉट जी एन, ये फंक्शन था और इसमें ये है, ठीक है। और यहाँ पे n0 के पॉइंट के बाद में देख सकते हो हमेशा fn बड़ा है, ये छोटा है, इधर कोई है छोटा बड़ा है, उससे कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे मैंने बंदों को देखा है, जैसे मेरे जो भी बैचमेट्स है, जो भी फ्रेंड्स है, वो क्या करते थे, अगर जो फंक्शन बनाए उसको एग्जैक्ट ऐसे ही बनाते हैं, मतलब जैसा ये है उसको ही ऐसे बनाना चाहते हैं। दैट इज द रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज बनानी है, इजी। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप से बनाना है, लेकिन n0 के बाद में हमेशा ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। ये अगर क्लैरिटी कर लेते हो देन दैट विल बी वेरी गुड, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि थीटा नोटेशन क्या होने वाली है ना। थीटा नोटेशन क्या होता है, जब हम लोअर बाउंड को भी कैलकुलेट कर लें और अपर बाउंड को भी, दोनों को साथ में कैलकुलेट करें, जिससे क्या हो, ये देखो एवरेज बाउंड, मतलब जैसे नहीं होता है कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक मिस्त्री था, आपको घर बनवाना था, ठीक है, ये मिस्त्री है और आप यहाँ पे ये है, ठीक है, आपका नाम है ए और मिस्त्री का नाम है बी। तो ए ने बी से कहा कि भैया मुझे घर बनवाना है और मुझे क्या करना है कि घर बनवाना है, जैसे आपने बताया कि ये मतलब पूरा स्केलेटन दे दिया कि मुझे इतना चीजें बनवानी है। तो आप उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई आपको 20 to 30 डेज लग जाएंगे मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो अब उसने, तब तुमने कहा ठीक है भाई 30 लग जाएगा, कह रहे मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है, कह रहा है कि 15 डेज।
और कुछ समझ में आया ना? मिनिमम टाइम का मतलब उसने बताया कि 15 डेज से ज्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा, और 30 डेज से कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब उसने अपर बाउंड और दोनों को कैलकुलेट बता दिया कि इसके बीच में लगने वाला है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि भैया जो ये जो टाइम है, तो वो पहले क्या बताया, अपर बाउंड फिर लोअर बाउंड, और थीटा क्या बताएगा, दोनों के बीच का एवरेज टाइम बताएगा कि एग्जैक्ट इतने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 22 दिन लगेंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे आपको क्या करना है, एक थोड़ी सी मतलब 2-4 ईंटें रखवानी है, या थोड़ा सा किचन में काम है, तब उसके लिए आपने कहा कि कितना टाइम लगेगा, तो उसने कह दिया कि 2 दिन का बताया कि 2 दिन लगेगा, लेकिन हो सकता है वो 4 दिन लग जाए। मतलब ज्यादा चीजें नहीं थी, मतलब ज्यादा काम नहीं था, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, लेट आ जाए, या फिर जो लेबर्स है वो ना मिले, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर उसने बताया है कि जब बड़ी वैल्यू, मतलब जब 2 घर बनवाओगे या 2-4 रूम बनवा रहे हो, देन वो अगर बताया 20 दिन लगेंगे, तो उतना ही लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया जाता है, ये कब ट्रू होता है, n0 से, मतलब छोटी चीजों के लिए नहीं, बड़ी चीजों के लिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो c.gn, अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है मेरे पास, बिगो नोटेशन है, ये क्या है, ओमेगा है। अभी दोनों को यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया, उसी का मेरा यहाँ पे बन गया। तो 3n-1 होगा, तो यहाँ पे 2n लिख देंगे, 3n-1 ये मेरी पास वैल्यू थी, इसका क्या होगा, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ये अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये कब होना चाहिए, n की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू लिखना, fn है, जो fn हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, c.g(n) से, और यहीं पे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, c2.g(n) से। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी थी आपसे, और मैंने आई होप आपको समझा पाया होऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया आपके लिए, और अगर ये सच में सीरीज पसंद आती है, ये मेरा पार्ट 1 होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको अलग से पढ़ना पड़े, मैंने इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टाइम दिया है। और आप यहाँ पे इजिली इसको कवर कर सकते हैं, विदाउट एंड डाउट आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ के, और कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं सोच सकते हैं कि यार मुझे और कहीं से पढ़ना है। आप जस्ट एग्जाम देके आए और फिर बताएंगे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड stay productive.